बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो किंग नगर फैमिली, हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और इसके अलावा ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, इसको ज्वाइन करके आप डेली क्लासेस के लिंक और डेली बेसिस पे हमारे सिग्नल फॉलो कर सकते हैं। आज देखते हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो मार्केट पे असरअंदाज हो सकती हैं। तो इंटरडे की इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। देखते हैं कि कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो मार्केट पे आज इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो आज चूंकि 26 मार्च है और कोई इस तरह की खातिर खा न्यूज़ नहीं है। ये मीडियम इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी की 7:30 बजे। और ये एफओएमसी ये भी लो इम्पैक्ट है। ये 10:10 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो इतनी बड़ी कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है कि जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सके। और इसके अलावा कॉइन कॉडेक्स में देखते हैं कि मार्केट की प्रेडिक्शन क्या कर रहा है। तो 5 दिन की ये 2998 और अगले महीने की ये 3145 और 3447 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये मार्केट को फिलहाल रेंज बाउंड और नेक्स्ट जो है ये बुलिश ही देख रहे हैं। इसके अलावा आज देखते हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से आज कैसा रहेगा और कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहां से हमें बाइंग और सेलिंग मिल सकेगी। और कल के दिन देख जैसे कि गोल्ड काफी दिनों से एक रेंज बाउंड एरिया में है और कल के दिन में भी हमारा वही जो लास्ट हमारा सिग्नल था वही फॉलो हुआ। और हमारे डिमांड एरिया से बाइंग और हमारे सेलिंग एरिया से ही सेल में जो गोल्ड है वो रहा है। और हमारा जो पहला सिग्नल था वही फिलअप हुआ है, रिफिल हुआ है, रिपीट होता रहा है। तो उससे काफ़ी दोस्तों ने सेल में भी अच्छा प्रॉफिट गेन किया और बाय में भी यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो आज देखते हैं कि मार्केट चूंकि रेंज बाउंड है उसी एरिया में है तो ज़्यादा हमारा वो चेंजेस नहीं है। मार्केट का ये सेलिंग एरिया एक हमारा छोटा सा स्कैल्पिंग सेल स्कैल्प एरिया है 23 से 28 का। और यहाँ पे मार्केट अगर आपको मिलती है तो सेल कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको अगर ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाती है, चूंकि कल भी मार्केट ने ये 36 का एरिया लगाया तो 37 चूंकि एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रही है। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है अगेन एंड अगेन। तो यहाँ से अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से सेल देख सकते हैं, पर 30% आपने सेल जहाँ से देखनी है विद एसएल के साथ। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हमारा लेवल 42 और 46 का लेवल सेलिंग का है। यहाँ से भी सेल ले सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट 46 से रिजेक्ट हुई थी। इसके अलावा गाइज जो कि हमारा जो ऑल टाइम हाई की तरफ है, अगर इसको भी ब्रेक करती है मार्केट तो अपसाइड की तरफ 47 और 57 का एरिया ये आपका सेलिंग एरिया बन सकता है ऑल टाइम हाई। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो फिर आपको ये 75 और 80 का मैंने काफी टाइम से मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट आपको मिलेगी। ऑल टाइम हाई एक नया हाई लगाते हुए आप मार्केट को देखेंगे। चूंकि मार्केट अभी 20 चूंकि मार्केट का की पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है इस यहाँ से रिजेक्शन करके, क्योंकि ये देखिए एक दो डोजी टाइप कैंडल्स, 3 4 और 5वीं कैंडल ये बनी हुई है। तो यहाँ से ये अगेन एंड अगेन अप साइड से रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ आती है मार्केट तो आपका नीचे ये देखें कल वाला हमारा डिमांड जोन पड़ा हुआ है। डिमांड जोन यहाँ से बाइंग मार्केट ने कितनी दफा दी है, ये देखें 1 से 2 से 3 दफा मार्केट ने 4 दफा बाइंग यहाँ से दी। तो हमारा ये वॉलेट एरिया अभी पड़ा हुआ है पर थोड़ा सा वीक है, यहाँ से भी आप बाय ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 992999 के एरिया ये आपका एक एसएसएल भी है और ये एक सपोर्ट लाइन भी है। तो यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होके अपसाइड की तरफ मूव करती है तो यहाँ से बाय आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके अलावा नीचे हमारा एक डिमांड बाय जोन पड़ा हुआ है 96 और 90 का एरिया है, यहाँ पे मिलती है मार्केट तो आपने
बाय यहाँ से लेनी है। इसके अलावा नीचे डिमांड एरिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया 2981 और 2978 का एरिया ये एक नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप बाय ले सकते हैं। जो और ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो नीचे डाउन साइड की तरफ मार्केट क्रैश करेगी। अगर इससे नीचे कैंडल H1 की क्लोज करती है तो आज लगता नहीं है कि ये इसको भी ब्रेक करेगी या इसको ब्रेक करेगी। पर आपने ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड चूंकि बुलिश है और अप साइड से भी रिजेक्ट हो रही है, डाउन साइड से भी रिजेक्ट हो रही है, तो आपने 70% बाय में देखना है और 30% आपने सेल देखनी है, 30% सेल करनी है और मार्केट से अपना प्रॉफिट गेन करने के बाद एग्जिट हो जाना है। कल चूंकि मार्केट ये डाउन साइड पे थी तो मैंने ये इधर रिट्रेसमेंट लेवल्स कुछ लगाए थे, तो यहाँ पे ये देखें ये मार्केट ने पिन किया, इसके बाद ये पिन किया और ये पिन किया और मार्केट ने 100% का ये लेवल भी पिन किया। ठीक है, तो अगेन मार्केट ने हमें एक सेल में अच्छा प्रॉफिट दिया। अब आज के दिन देखते हैं कि आज का सीपी चूंकि सीपी ट्रेड की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देखें और वहां से देखें सीपी ट्रेड कैसे करनी है। तो आप सीपी को प्लान करें। 3020 हमारा आज का सीपी है। 3020 हमारा सीपी है। सीपी से जैसे कि हम अप साइड की तरफ बाय और डाउन साइड की तरफ सेल देखते हैं, वीडियो में आपको डिटेल से बताया गया, वो आप देख के सीपी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा H4 लेवल्स की बात करें तो H4 लेवल्स में R1 हमारे पास रेजिस्टेंस 136 है, 3036, 3047 और 3057 से 60 हमारी R3 है। सपोर्ट 1 हमारे पास है 3008, सपोर्ट 2 हमारे पास 2996 और सपोर्ट 3 2988 और 84 का एरिया। तो कोशिश करें कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से आज बाय या सेल करें, ये इसमें आपका रिस्क भी कम होगा और आपका सेल छोटा होगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने को मिलेगा। तो ये आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी सेल या बाय आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखते हैं कि H4 स्टोरी के अंदर, अब H4 स्टोरी में देखेंगे गोल्ड एक रेंज बाउंड में है। अब देखें ना, ये 3002 से 3002 से 3038 का ये एरिया है। इस डब्बे के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रेंज कर रही। अब ये देखें अप साइड की तरफ गई, यहाँ से अप साइड से रिजेक्ट हुई, अगेन डाउन, फिर अप साइड की तरफ ये अगेन रिजेक्शन की इसने और ये छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए मार्केट ने अभी लास्ट ये कैंडल है ग्रीन। तो ये देखें इसी एक डब्बे के अंदर है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक अप साइड की तरफ नहीं करती या डाउन साइड की तरफ नहीं करती तो आपने बड़े एहतियात से ट्रेड करनी है। अगर डिप डाउन साइड की तरफ ये ब्रेकआउट करती है तो फिर आपने डाउन साइड की तरफ यहाँ से बाय इसकी देखनी है। अगर अप साइड की तरफ ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है तो देन हम इसको, फिर ये मैंने एक पुरानी ये एक लगाया था एरो कि मार्केट आपको 3100 पे भी जाती हुई नजर आएगी, एक ऑल टाइम नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए नजर आएगी। तो इसके H4 के जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो हैं 3015, 3019 और 23। अब ये 19 का मार्केट ने एक ये लेवल पिन कर लिया है, अभी 15 तक 61% है, रिट्रेस कर सकती है। इसके अलावा 3002 का एरिया नीचे ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी रिट्रेस करेगी तो यहाँ से आपने बाय देखना है। अब आपने याद ये रखना है कि 70% आपने बाय में प्रॉफिट गेन करना है और 30% आपने सेल का प्रॉफिट करना है। इसके अलावा बीटीसी की अगर बात हम करें, बीटीसी के चूंकि ये देखें कल चूंकि मैंने बताया था कि बीटीसी का ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट से मार्केट अगेन एंड अगेन रिजेक्शन कर रही है। ये देखें ना, ये हमने कल ही लगाए थे कि मार्केट ये यहाँ से रिजेक्ट हो रही है और आपको एक सेल देगी यहाँ तक। अब फिर यहाँ से मार्केट ये हमने कल लगाया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी और यहाँ से ये देखें मार्केट एक्यूरेट यहाँ से पिन करके अगेन अपसाइड की तरफ ये मूव कर गई और 88 पॉइंट समथिंग ये इसने ये रिजेक्शन की।
तो देखें बीटीसी में आप 0.01 से भी अगर एक लॉट उठाते हैं, अगर यहाँ से भी उठाते हैं, 86 से भी उठाते हैं, तो 88 तक आपको 20 पॉइंट की मूव मिलती है। तो ये बहुत बड़ी मूव होती है और आप 0.01 से भी $20 यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने बीटीसी में कोशिश करनी है कि बिल्कुल स्मॉल लॉट, छोटी लॉट से आपने काम करना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपने बीटीसी में ट्रेड करनी है, बीच में कोई ट्रेड नहीं करनी। बीटीसी का ट्रेंड भी बुलिश है। तो गाइज ये थी H1 स्टोरी और आपको मैंने बाइंग और सेलिंग एरियाज मैंने बता दिए हैं और यहाँ से आपने बाय और सेल आपने इन एरियाज से ही देखनी है। और आपको ये चार्ट भी मैं भेज दूंगा, आपने इसको चार्ट को देखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अपना मनी मैनेजमेंट विद एसएल के साथ आपने ट्रेड लेनी है, अपने अकाउंट इक्विटी बेस पे आपने अपना टारगेट पूरा करना है और मार्केट से एग्जिट हो जाना है। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।